एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन दूंगी। अब क्वेश्चन दिखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन ना काफ़ी इजी है। एक बार पढ़ने की कोशिश करना कि क्या बोल रहा है, और इस क्वेश्चन को दो क्वेश्चन की तरह समझ लो वो भी ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका बंडल मेथड और गैप मेथड दोनों मेथड एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लेट एन बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू इन सच ए वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन द क्यू। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मान लो ना कि एन नंबर ऑफ वेज है ना, उस वो है कि 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। पहले 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स मान लो B1 B2 B3 B4 B5 एंड G1 G2 G3 G4 G5। ये 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स है ना, ठीक है। स्टैंड इन ए क्यू मतलब एक रो में खड़ा कर दिया ना इनको, 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स को। इन सच अ वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली मतलब ऐसे किया ना, ऐसे रो में अरेंज किया कि सारी गर्ल्स है ना वो एक साथ हो, मतलब इकट्ठे रो में खड़ी हो, मतलब कंसेक्यूटिवली मतलब एक साथ खड़ी हो। मतलब जैसे अभी मैंने ऐसे अरेंज किया, मतलब ऐसा ही हो, मतलब कि ये कंसेक्यूटिवली मतलब गर्ल के बाद गर्ल ही आए तो इकट्ठे हो, मतलब सिंपल। तो मतलब इसे हम एक बंडल में डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर पहले तो फर्स्ट पार्ट कर लो ना, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरह थोड़ा अलग है। पहले एन निकाल लो, फिर एम बताऊंगी एम कैसे निकालेंगे। इतना क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें बोल रहे ना कि अब बोलो ऐसा कितने वेज में हम कर सकते हैं कि गर्ल्स को कैसे कितने वेज में अरेंज करें कि ऐसे कि गर्ल्स पांचों गर्ल्स ना इकट्ठे आनी चाहिए, मतलब कंसेक्यूटिवली आनी चाहिए। तो एन, और वो कितने वेज है एन, हमें एन फाइंड करना है, क्योंकि हमें लास्ट में एम को एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले एन फाइंड करते हैं, फिर एन का सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में बताती हूँ। पहले तो हम एन फाइंड करती हूँ ना। तो एन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, काफ़ी इजी है। इसमें आप बंडल मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको क्या बोला कि 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को अरेंज करना है ना, सच डैट गर्ल्स है ना वो हमेशा इकट्ठी हो, मतलब कंसेक्यूटिव हो, कि ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली। तो सिंपल अगर मैं इसे लिखूँ, टू अरेंज 5 बॉयज़ एंड 1 बंडल, इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि हम अगर सिंपल 5 बॉयज़ एंड 1 बंडल को अरेंज कर ले तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये पांचों बॉयज़ और बंडल डिस्टिंक्ट है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि हमने बंडल क्यों बनाया, क्योंकि देखो अगर B1 अगर हम इन्हें टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे हमारे पास लेटर। इस बंडल को एक लेटर की तरह ट्रीट करो। आप देखो ये बंडल काफ़ी बड़ा है, इसे ना एक लेटर की तरह, मतलब एक सिंपल एक लेटर की तरह ट्रीट करना है, एक प्लेस की तरह। ये 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस 3 4 5 6, इसे एक प्लेस ही मान लो, ठीक है। मतलब ये प्लेस इस जहाँ पे भी आ सकता है, जहाँ पे भी आ सकता है, जहाँ पे भी आ सकता है, जहाँ पे भी मतलब कहीं ना कहीं इन सबको आपको अरेंज करना है। तो कितने को अरेंज करना है आपको, 6, टोटल 6 लेटर्स को अरेंज करना है। इस बंडल को एक लेटर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल। और फिर हम करते हैं कि जो रिपीट हो रहे हो उन्हें हम डिवाइड करते लेंगे। सारे बॉय तो डिस्टिंक्ट है, गर्ल्स भी डिस्टिंक्ट है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो अभी तो हमने ये 5 बॉयज़ एंड 1 बंडल को अरेंज किया। अब ध्यान से देखो, क्या बंडल के अंदर वाली गर्ल्स भी आपस में अरेंज हो सकती है, मतलब बंडल वाली गर्ल्स बोलेगी कि G2 जहाँ पे चलेगा, G1 जहाँ पे, मतलब ये आपस में अरेंज हो सकती है, क्योंकि इसमें तो बोला कि गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती है, बट होनी चाहिए कि साथ में हो। अगर G2 को जहाँ पे लिख दे, G3 को भी जहाँ लिख दे, तब भी कंसेक्यूटिव ही होगी। गर्ल्स कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ होंगी, तो ठीक है। मतलब बंडल भी आपस अरेंज हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि बंडल में अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी अगर सेम होते तो अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे गर्ल्स सारी डिस्टिंक्ट है तो हम बंडल्स वाले को भी अरेंज करेंगे। अब बंडल में देखो कितनी गर्ल्स है, 5 गर्ल्स। तो 5 गर्ल्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, और बीच में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने गर्ल्स को अरेंज करना बाकी था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इतना इजी था, एक लाइन में था, और क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लग रहा है। ये तो इसका फर्स्ट हो गया, मतलब ये होगी सिंपल हमारी एन की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालनी है एम की वैल्यू। एम के लिए आगे का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। लेट एम बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन क्यू।
मतलब इस बार बोला है ना, इस बार भी क्वेश्चन सेम ही है कि हमें ना 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स को एक रो में बिठाना है ना, और ऐसा बिठाना है ना कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स कंजिक्यूटिव हो। पिछले क्वेश्चन में ऑल गर्ल्स बोला था, वही इसमें बोला है ना एग्जैक्टली 4 गर्ल्स होनी चाहिए कंजिक्यूटिव। मतलब इस बार बोला कि G1 G2 G3 G4, और ये देखो ये ना इकट्ठे होनी चाहिए, मतलब ये इकट्ठे होनी चाहिए ना, मतलब 4 गर्ल्स कंजिक्यूटिव। और इसमें ये ध्यान से देखो क्या बोला है, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। अगर देखो आप मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम B5 को भी यहाँ पे G6 को एक गर्ल मान लेंगे और उन सबको ट्रीट करेंगे, बट अगर देखो वो वाला केस आपका गलत हो जाएंगे जब आप बोलोगे कि हम टोटल इस बार करेंगे कि 7 लेटर्स को अरेंज कर लेंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इस बार हो गए 6 लेटर्स और 1 बंडल हो गए। अरे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर जो 5th गर्ल है ना वो अगर मान लो जहाँ पे आ गई अरेंज करते करते इन सब के साथ, तो ये तो 5 गर्ल्स कंजिक्यूटिव होगी, जबकि बोले एग्जैक्टली 4 गर्ल्स होनी चाहिए। मतलब ये वाला केस नहीं चलेगा कि हम ऐसे कर ले कि हम इसे G6 को एक अलग, G5 गर्ल को एक अलग लेटर की तरह ट्रीट करें। तो ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम गैप मेथड यूज़ कर सकते हैं और बंडल मेथड। यही तो क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बंडल मेथड और गैप मेथड दोनों यूज़ हो गए। मतलब ना इन 4 गर्ल्स को तो अरेंज करना ही है ना, बट ऐसे अरेंज करना है जो 5th गर्ल है ना वो ना इन दोनों के अलग हो, मतलब इन दोनों से अलग हो। इस गैप और G5 के बीच में ना कोई होना चाहिए, चाहे वो 1 बॉय हो या 2 बॉय हो या 3 बॉय, मतलब ये हमेशा आपस में अलग होने चाहिए, इनके ये हमेशा अल्टरनेट पोजीशन में होने चाहिए। आप सिंपल समझ लो, इसे एक अलग लेटर की तरह ट्रीट कर लो, मतलब ये एक अलग प्लेस है और G5 एक अलग प्लेस है। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब बंडल और जो 5th गर्ल है ना वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इकट्ठे हो गए तो ये तो 5 गर्ल्स कंजिक्यूटिव हो गया। मतलब इनके बीच ना गैप होना चाहिए, मतलब इन गैप में कोई ना कोई होना ही चाहिए। तो ठीक है, मतलब 2 गर्ल्स को हमें इन 2 लेटर ही समझ लो, बंडल को एक लेटर की तरह ट्रीट करो ना, तो इन 2 लेटर्स को हमें अल्टरनेट पोजीशन में अरेंज करना है, इसका सिंपल मीनिंग हुआ। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो इसमें याद रखना ना, गैप मेथड में क्या करते हैं, गैप मेथड में ना जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना उन्हें सबसे पहले अरेंज करेंगे, जिन्हें प्रॉब्लम होगी उन्हें बाद में देखते रहते हैं, जिन्हें ये ध्यान से देखना है। ठीक है, अब इन्हें ना इसमें ना इन 5 बॉयज़ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन 5 बॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 बॉयज़ तो पहले पार्ट में भी इन 5 बॉयज़ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस पार्ट में भी नहीं। तो सबसे पहले ना हम ना इन 5 बॉयज़ को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमने अरेंज कर लिया 5 बॉयज़ को, ठीक है, जहाँ पे 5, अब जहाँ पे 5th गर्ल्स अभी नहीं लिया हमने, क्योंकि 5th गर्ल को हम गैप मेथड के थ्रू करेंगे अल्टरनेट पोजीशन, क्योंकि उसे भी प्रॉब्लम थी और इन्हें 4 गर्ल्स को भी प्रॉब्लम थी। तो पहले तो हम इन्हें 5 बॉयज़ को अरेंज कर लिया, इसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा, हमें चाहिए कि ये वाला बंडल और ये वाला गर्ल है ना वो अल्टरनेट पोजीशन में हो, मतलब कि सिंपल हम इन्हें ना गैप में होना चाहिए। तो जहाँ पे कितने गैप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गैप बन रहे हैं, सिंपल n+1 गैप बनेंगे। तो अगर इन n+1 गैप में से हम सिंपल n+1 मतलब 6 गैप में से अगर हम तो कोई 2 गैप चूज़ कर ले, क्योंकि 2 लेटर्स को हमें अरेंज करना है इन 6, इस बंडल को ही एक लेटर मान लो, अगर आपको थोड़ा बंडल समझने में मुश्किल हो तो इसे एक लेटर की तरह ट्रीट कर लो, सिंपल एक कुछ भी लेटर की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, सिंपल कुछ भी लेटर मान के ट्रीट कर लो। ठीक है, तो 6 में से कोई 2 प्लेसेस चूज़ कर लिए, इसे मैं बोलूँ थोड़े टाइम के लिए, अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट मान लो, R अल्फ़ाबेट मान लो, कोई भी ट्रीट कर लो। ठीक है, तो 6 में से कोई 2 प्लेसेस चूज़ कर लिए। अब ठीक है, अब ये हो गया। अब जहाँ पे 2 प्लेसेस चूज़ कर लिया, मतलब जहाँ पे कई बार बंडल जहाँ पे हो और जो 5th गर्ल जहाँ पे हो, तो ये अल्टरनेट होगी ना, जहाँ पे 4 गर्ल्स कंसिक्यूटिव है 5th गर्ल से अलग हुई। ठीक है, और देखो और क्या, अब तो ये क्या 5th ये बंडल और ये दोनों क्या आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या हो कि ये G5 इस साइड आ जाए और बंडल इस साइड आ जाए। हाँ, कर सकते हैं। ये तो अभी हमने चूज़ की कौन सी 6 में से कोई 2 सीट्स सिलेक्ट की ना, कि कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 2 प्लेसेस, लेकिन अभी हमें अरेंज करना बाकी है। तो इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि हम इन बंडल और इस गर्ल को 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। क्या ये आंसर ठीक है या गलत है, एक चीज़ आपसे पूछती हूँ, ये आंसर अभी गलत है। अभी हमें एक और काम बचा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ़ लेट m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls
ठीक है, मैंने एग्जैक्टली 4 गर्ल्स बोला है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि वो पर्टिकुलर 4 गर्ल्स होनी चाहिए, या फिर पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा है, मतलब कि उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी 4 गर्ल्स होनी चाहिए, या 4 गर्ल्स कोई भी हो सकती है। क्या ज़रूरी है कि वो G5 गर्ल ही हो? इन्होंने क्या G5 गर्ल का नाम लिया? अगर पर्टिकुलर होता ना तो सिंपल ये आंसर होता, बट इन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर मतलब हमें कहीं ना कहीं उनके नाम पता है कि वो G1 G2 G3 G4 है, बट ज़रूरी है कि G5 भी अकेली रहे, क्या पता G4 भी अकेली रह सकती है, G3 भी अकेली रह सकती है। चीज़ें हो कि G1 G2 G3 G5 को इकट्ठे ले ले और G4 को हम अलग ले लें, तो ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं? तो ऐसे सोच लो, हमें करना है कोई सिंपल 5 में से कोई 4 गर्ल्स चूज़ करनी है, 5 में से 4 गर्ल्स चूज़ करनी है इसके लिए, क्योंकि देखो इन 5 को अगर हम कोई 4 सेट में बनाए तो कितने वेज में बना सकते हैं? 5 में से 5 C4। अगर ऐसे ना मत समझ आ रहा हो तो सिंपल इसके 5 केसेस बन सकते हैं कि एक केसेस में G4 हो और G5 निकले, और सेकंड केस में हो सकता है कि G4 निकले, थर्ड केस में हो सकता है कि G3 अलग रहे, और फोर्थ केस में हो सकता है कि G2 अलग रहे, और फिफ्थ केस में हो सकता है कि G1 अलग रहे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो सिंपल 5C4 मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ना हो तो मतलब 5C4 कि 5 में से कोई 4 हमें गर्ल्स चूज़ करनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ईजी था।